नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि है। आज हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल मैथ्स बाय रवि में। आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4। इसमें मैं आपके लिए और अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आपने अभी पीछे वाले पार्ट नहीं पढ़े हैं तो आपको क्या करना है, उनको देख लेना उन वीडियो का। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ताकि आप वीडियो वो भी देख सकें, ताकि आपको और बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, जिसमें बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। और ये सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है, जो नया नया अभी जो लेटेस्ट हमारा जो सीजीएल हुआ है उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए अभी तक, सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं, तो आपको इनकी प्रैक्टिस करते रहना है। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर हम डिस्काउंट के बारे में बात भी करेंगे। तो धीरे धीरे हम पढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, राम राम सोल्ड अ प्लॉट ₹4 4 lakh at a 20% loss. For what price? For what price? For what price should he sell the plot to gain a 5% प्रॉफिट? तो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ एक बार, क्या मतलब है इस क्वेश्चन का। एक राम एक पर्सन है जिसने क्या करा, एक प्लॉट को बेचा 4 लाख रुपए में। 4 लाख रुपए में बेचने पर उसे कितने का लॉस हुआ? 20% का लॉस हो गया। अब कह रहा है कि कितने में वो बेचे कि उसे 5% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। इसके ऑप्शन है आपके पास ₹5 लाख, बी ऑप्शन हमारे पास है ₹5,05,000, सी ऑप्शन हमारे पास दे रखा है 5,20,000, और डी ऑप्शन हमारे पास दे रखा है 5,25,000। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, मैं आपको बताता हूं कैसे आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। बाकी आप एक बार ट्राई करें, फिर मैं बताता हूं आपको कैसे करना है ये क्वेश्चन। ठीक है, आई होप सबका आंसर आ गया होगा। मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को, ज़्यादा इसमें टाइम लगने नहीं वाला। क्वेश्चन में राम ने एक प्लॉट को बेचा 4 लाख रुपए में, 20% के लॉस पे बेच रहा है। तो कितने 20% के लॉस हुआ उसे जब 4 लाख में बेच रहा है। ठीक है, तो देखो मैंने जब भी बोला था आपसे, जब भी लॉस होगा तो हम क्या करेंगे, 100 में से माइनस करेंगे। 100 में से माइनस करेंगे, 20% होगा, 20% माइनस करेंगे, यानी 80% की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? एसपी कितना है हमारे पास? 4 लाख। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट कल बताया था कि 100 एससीपी में से अगर हम लॉस माइनस करते हैं तो भी हमारा एसपी आता है। ये मैंने कल कॉन्सेप्ट बताया था। अब सीपी में से अगर लॉस माइनस करते हैं तो भी हमारा एसपी आता है, या सीपी में हम प्रॉफिट जोड़ते हैं तो भी हमारा क्या आता है? एसपी। तो यहाँ पर हम लॉस जोड़ेंगे, माइनस करेंगे तो 80 की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 4 लाख के बराबर। ठीक है, अब हमें निकालनी कितनी है? 5% प्रॉफिट, यानी 105 की हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 105 की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इसे 1 बनाना पड़ेगा हमें। इसे हम क्या बनाएंगे? 1 बनाएंगे। ठीक है, तो इसे 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 0 से 0 काट देंगे। यहाँ पर 8 से काटेंगे तो कितना आएगा? 5 आ जाएगा। 50,000 आ गया। अब 105 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 105 से मल्टीप्लाई कर दें तो 525 आ जाएगा। ठीक है, 525,000 आ जाएगा आंसर इसका। 5,25,000 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, आज का दूसरा क्वेश्चन। देखो मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ बहुत अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ, कोशिश आपको करनी है, इनकी प्रैक्टिस करते रहना है, ताकि आपके क्वेश्चन जो हैं कम समय में हो पाए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपको कम टाइम में ही क्वेश्चन करने पड़ेंगे, नहीं तो आप पेपर नहीं क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का जो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, हमारा दूसरा क्वेश्चन है एप्पल्स वर परचेज्ड एट ₹100 at 100 for ₹350 and sold 48 at a dozen.
48 a dozen. What is his profit? What is his profit और लॉस परसेंट? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसका ऑप्शन ए हमारे पास दे रखा है 12% प्रॉफिट, बी हमारे पास दे रखा है 14.2/7% प्रॉफिट, सी ऑप्शन हमारा दे रखा है 10% लॉस, एंड डी ऑप्शन हमारा दे रखा है 18.3/5% लॉस। तो आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या देखा है, एप्पल्स और परचेज 100 4 रुपीज़ 350, मतलब परचेज करे 100 जो एप्पल्स हैं वो कितने में खरीदे 350 रुपये में, और 48 रुपये डजन बेचे, 48 रुपये दर्जन बेचे गए। ठीक है, तो आप पूछ रहे हैं कि कितना प्रॉफिट और कितना लॉस परसेंट इसे होगा। समझ में आया आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, तो इसने बोला है कि 100 जो है 100 उसने खरीदे कितने रुपए में, 350 रुपये में। अगर एक की वैल्यू यहाँ से निकालूँ तो क्या होगा, 350 बटे 100, 100 नीचे आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 3.5 क्या आ जाएगा इसका, सीपी आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस, इसने उसने खरीदा था। ठीक है, अब बात करते हैं कितने में बेचा, 48 रुपये डजन, मतलब 12 जो उसने बेचे कितने में, 48 में बेचे, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 48 डिवाइड में 12, यानी कितना आ गया 4 रुपये का हो गया उसका एसपी हो गया। तो यहाँ पर देखो सीपी ज़्यादा है, एसपी ज़्यादा है, एसपी ज़्यादा है, तो एसपी कितना ज़्यादा है, 0.5 ज़्यादा है। किस पे निकालते हैं, सीपी पे निकालते हैं परसेंट के लिए, इंटू 100, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 5 1 5 7, 1/7 क्या होता है हमारा 14 2/7% का, इससे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। आप ये समझ पाए होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे ये करना है, कैसे आपको इसकी अप्रोच करनी है। ठीक है, 1/7 की वैल्यू हमारी थी 14/2/7%। ठीक है, ये कंसेप्ट भी थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि मतलब ये परसेंट वैल्यू आपको कौन कौन सी याद रखनी है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। 1/4 जो होता है 25% होता है, ये वैल्यू भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी आपकी। ठीक है, इन पर थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप इन पे कमांड बना पाएंगे अच्छी तरीके से और आपका जल्दी आंसर आ पाएगा। ठीक है, जैसे कौन कौन सी रेशियो मेन है वो मैं बता देता हूँ। हमारी जो पहली रेशियो है वो हमारी है 1/2। 1/2 होता है हमारा 50%। ठीक है, 1/2 हमारा होता है 50%। 1/4 कितना होता है हमारे पास, 25% होता है। अगर हम 1/8 निकालने लग गए तो कितना हो जाएगा, 12.5%। ठीक है, ये आपको वैल्यू याद रखनी है। ठीक है, 1/3 की वैल्यू निकाले तो कितना होता है, 33.1/3% होता है। अगर 1/6 निकालने लग गए आप तो हो जाएगी हमारी 16/3%। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें याद रखनी है, तभी आप क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा अगर 1/12 निकालना है यहीं पर ही तो हमारा हो जाएगा 8 1/3%। ठीक है, अगर यहीं पर आपको निकालना है 1/6 हो गया, 1/8 हो गया, 1/4 हो गया, तो ये सारी आपको रेशियो याद रखनी है। 1/7 निकालना है, सपोज करो 1/7 होता है हमारा 14/2/7%। ठीक है, अगर इसका 2/7 निकालना है तो 2/7 कैसे निकालेंगे, इसका 2 मल्टीप्लाई, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28 4/27% हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको यहाँ पर 3/12 निकालना है, सपोज करो यहाँ 3/12 निकालना है, तो 3 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, सॉरी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना, 8 5 कितना होता है 40, 5/3 आ गया। लेकिन यहाँ 5 ज़्यादा 3 से, लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ हमेशा कम होना चाहिए। मिक्स फ्रैक्शन में हमेशा क्या होती है, ऊपर वैल्यू हमेशा कम रखनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 40 + 3 × 3 2/3, यानी कितना आ गया 41 2/3%। यानी कि आप कोई सी भी रेशियो निकाल सकते हैं अगर आपको ये बेसिक रेशियो पता है, यानी 1/2 की वैल्यू पता है तो 50% आ गया। ठीक है, तो ये आपको बेसिक रेशियो अगर पता है तो आप इससे जो 1/12 5/12 7/12 8/12 ये भी आप निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, सपोज करो आपसे मैंने पूछा 2/3 कितना होगा, 2/3 कैसे निकालेंगे आप, इसको इंटू कर देंगे तो आ जाएगा 66 2/3%। ठीक है, किसको इंटू करा, इसको इंटू करा 2 से, इस वाले को। तो आप इस तरीके से ये रेशियो निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, जो बेसिक है जैसे 1/2 1/4 1/8 1/3 1/3 1/6 1/7 12, ये सारी जितनी भी रेशियो ना आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको ये बेसिक रेशियो ध्यान में है तो आप आराम से कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इस पर आपको प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपके क्वेश्चन जल्दी करने के लिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपको सीखनी ज़रूरी है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मैंने आपको ये बता दिया बात, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कल मैं दोबारा बता दूंगा एक बार इस चीज़ को। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन आज का, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आज के तीसरे क्वेश्चन पे।
तो एक आदमी ने 2 जो गायें हैं उनको बेचा 15,640 रुपये में, ठीक है, दोनों गायों को बेचा, ठीक है। अब उसे कितना हुआ, एक पे उसे 15% का प्रॉफिट हो गया, एक पर उसे क्या हुआ 15% का लॉस हो गया। अब इसने बोला टोटल गेन और टोटल लॉस बताइए कितना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे, क्वेश्चन में दे क्या रखा है, 15% की वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 15% की बात कर रहे हैं हम, क्या बात कर रहे हैं 15%। 15% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू की बात करूँ तो कितनी होती है, 15 को डिवाइड करते हैं 100 से कितना आएगा, 3/20 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको वैल्यू ध्यान में रखनी है, मैं तो यहाँ बता रहा हूँ आपको सही से। ये 15% देखते ही आपको समझ में, दिमाग में लिख लेना है, कि दिमाग में सोच लेना है 3/20 होगा, ठीक है। तो 20 की चीज़ हमने कितने में बेची, 23 में, ठीक है। ये CP हो गया, ये SP हो गया, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब दूसरे पे 15% का लॉस हो रहा था, 3/20 सेम ही होगा, और यहाँ 23 कम हो रहा है, 3 लॉस हो रहा है, तो 3 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 17 लिखेंगे यहाँ पर। ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब इसमें बोला गया सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, तो सेलिंग प्राइस बराबर करना पड़ेगा। तो ये 17 है, यहाँ 23 है, तो बराबर नहीं है दोनों को। 17 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर यहाँ 23 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे। यहाँ 17 और 23, यहाँ कितना आ गया 540 आ जाएगा, 340 आ गया, और यहाँ कितना आ गया 560, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ से वैल्यू निकालू तो ये जी कितना आएगा, 900 आ जाएगा, ये आ जाएगी वैल्यू 900, ठीक है। और यहाँ पर आएगा 391, और यहाँ भी 391 आ जाएगा। और सेलिंग प्राइस दोनों का दे कितना रखा था, हर किसी का 15,640 था, तो ये कितने का मल्टीपल आ रहा है, 40 का मल्टीपल आ रहा है, ठीक, कितने का मल्टीपल आ रहा है, 40 का। तो अब यहाँ 900 है और यहाँ कितना है 351, यहाँ टोटल वैल्यू आ रही है 782, तो यहाँ कितने का डिफरेंस है 18 का। 18 को 40 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 720 रुपये का क्या हो जाएगा, लॉस। 720 रुपये का क्या हो जाएगा, लॉस। दोबारा से इस क्वेश्चन को बताता हूँ, हमें 15% का प्रॉफिट हुआ, तो 3/20 हमारी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई, ठीक है। तो 20 की चीज़ 23 में बेची जाएगी, 3 प्रॉफिट पे 3 प्रॉफिट जुड़ जाएगा। तो उसी तरीके से लॉस हो रहा है 3%, तो 20 की चीज़ 17 में बेची जाएगी, तब लॉस होगा 15% का। अब क्या है, SP हमें बराबर करना है, क्योंकि यहाँ पर SB बराबर दे रखा है, दोनों का सेम SP है। तो यहाँ 17 से इंटू करा, यहाँ 23 से इंटू कर दिया, 17 और 23 से इंटू करा, 17 से इंटू करेंगे तो इससे 340 हो गया, यहाँ पर आएगा 560, दोनों को जोड़ा तो 900 आ गया, यहाँ 391, यहाँ भी 391, दोनों को जोड़ा 782 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 900 क्या है हमारे पास, CP है, और SP कितना 782, कितने का डिफरेंस है 18 का। अब हमें SP की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 391 है, कितनी है एक की 15,640, तो 40 का मल्टीपल आ रहा है यहाँ पर। ये जब 40 का मल्टीपल आ रहा है तो यहाँ पर अगर हम निकालें, एक यहाँ पर हमें कितने यूनिट दे रखा है 18 यूनिट को 40 से इंटू कर देंगे, कितना आ जाएगा 720 का हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। ये बात समझ पाए आप, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का चौथा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया है मैंने। एक शॉपकीपर है जो एक आर्टिकल को सेल कर रहा है, कितने की लॉस पे, 13.5% के लॉस पे। अगर वो 12,74 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 11% का क्या होता, गेन होता। अब इसका कॉस्ट प्राइस बताइए आर्टिकल का कितना रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे कि एक शॉपकीपर ने एक आर्टिकल को कितने लॉस पे बेचा। मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले आप 100 वैल्यू सपोज कर लो, ठीक है। तो 100 CP था, अब लॉस पे बेच रहा है कितने के, 13.5% के लॉस पे बेच रहा है, तो यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर 86.5 आ जाएगी वैल्यू। ये बात समझ में आ गई, कितने में बेच रहा होगा 86.5 पे, ठीक है। अब इसने बोला 1274 रुपये में ज़्यादा बेच रहा है तो 11% का गेन हो रहा है, तो कितने का गेन, कितने का हो रहा है 11% का। तो 11% का गेन का मतलब क्या है, 11 रुपये जोड़ देंगे इसमें तो कितना आ जाएगा 111। यहाँ दोनों में कितने का फर्क आ रहा है, 11 प्लस 13.5, 24.5 का फर्क आ रहा है। और क्वेश्चन में कितना ज़्यादा दे रखा है 1274 रुपये, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 1274। पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, 5 से काटेंगे 49, और यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है। इसे काटेंगे 49, 2 जा 98, 49 6 जा कट जाएगा पूरा, 26 बार चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 52। एक यूनिट की वैल्यू 52 आ गई। अब 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 52 को इंटू कर देंगे इससे, तो कितना आ जाएगा 5200, यानी 5200 इसका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। आई होप ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपको अप्रोच करनी है क्वेश्चन में, ठीक है दोस्तों। प्रॉफिट एंड लॉस का अब आखिरी क्वेश्चन करते हैं आज हम। प्रॉफिट एंड लॉस में जो अंत है, अब डिस्काउंट पे क्वेश्चन भी करने वाले हैं वो आगे इसके बाद, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होगा इस प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं। ए डिसऑनेस्ट, क्या क्वेश्चन है, ए डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसेस टू सेल्स इज गुड एट कॉस्ट प्राइस। मतलब एक डिसऑनेस्ट मतलब एक बेईमान डीलर जो है उसने अपने गुड्स को कॉस्ट प्राइस पर बेचने की कोशिश करने, वो सेल कर रहा है अपने कॉस्ट प्राइस पर, क्या जो भी गुड्स है उसके, लेकिन उसने क्या करा, एक फॉल्स वेट यूज करा, मतलब कम उसने तोला, मतलब वेट जो उसे तोलना चाहिए उससे कम तोल रहा है वो, ठीक है। एंड कितने का गेन कर लिया उसने, 15%। कितने का गेन करा, इस तरीके से उसने कम वेट देके कितने का गेन करा, 15% का।
तो कह रहा है कि किलोग्राम के लिए उसने कितना वेट यूज़ करा होगा, 1 किलोग्राम के लिए उसने कितना वेट यूज़ करा होगा। आप क्वेश्चन समझ पाए होंगे। तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। अब 15% का गेन हो रहा है, कितने का गेन हो रहा है, 15% का गेन हो रहा है। 15% की वैल्यू होती है तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/20, अभी मैंने आपको बताई थी। तो CP अगर 20 है तो SP कितना रहा होगा, 23। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला गया है कि वो फॉल्स वेट यूज कर रहा है, तो 23 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 किलोग्राम के बराबर होगी। यानी कि 23 में वो बेच रहा है, कितना किलो बेच रहा है, 1 किलो, तो 1000 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 1000 हो गया। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 20 की। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 20 की। ठीक है, तो 1000 को डिवाइड करेंगे 23 से, तो यहाँ 1 की वैल्यू आ जाएगी। अब 20 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 1000 से इसे इंटू कर देंगे, तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 869.6 ग्राम के बराबर आ जाएगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको अप्रोच करना है। आप ये समझ पाए होंगे कि कैसे आपको अप्रोच करनी है इन क्वेश्चनों में प्रॉफिट एंड लॉस के। अगर थोड़े और क्वेश्चन होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, वो भी मैं बता दूंगा आपको। बाकी मैंने जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, जो भी आपके CGL में अभी आए हैं हाल ही में, सारे मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलते हैं हम डिस्काउंट की तरफ। ठीक है, इन पे आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करें उतना ही बढ़िया है। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कभी भी, जल्द से जल्द मैं उस चीज़ का जवाब दूंगा। ठीक है, अब चलते हैं नए, इसके साथ में ही होता है डिस्काउंट। एक डिस्काउंट टर्म की बात करते हैं। डिस्काउंट होता क्या है, इसके बारे में इसको समझते हैं। ठीक है, डिस्काउंट क्या होता है, ठीक है, इसे बोलते हैं छूट। हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे छूट। ठीक है, हमने अभी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ा कि लाभ और हानि क्या होती है। डिस्काउंट क्या होता है, सपोज करो कोई आपने सामान खरीदा, बाजार गए, आपने कोई सामान खरीदा, कोई ये प्रोडक्ट है, इस पे एक प्राइस डला होता है जिसे हम लिस्ट प्राइस बोलते हैं, या फिर इसे हम बोल सकते हैं मार्क प्राइस, MP भी बोलते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में MP भी बोला जाता है। ठीक है, ये मार्क प्राइस होता है जो भी हम किसी भी बाजार में कोई भी चीज़ लेने जाते हैं तो ये डला होता है उस पर। ठीक है, MP डला होता है। ठीक है, हम यहाँ पर क्या मांगते हैं, छूट मांगते हैं कि सर कस्टमर ये बोलता है, जो भी रिटेलर होता है उससे, कि आप इस प्रोडक्ट पे कुछ हमें छूट दीजिए। ठीक है, तो वही क्या है, हमारा MP पर जो छूट मिलती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। जो MP पे हमें छूट मिलती है उसी को हम डिस्काउंट बोलते हैं। और जो रिटेलर होता है कस्टमर को बेचता है SP पर, कुछ डिस्काउंट देके वो किस पे बेचता है, SP पर बेचता है। तो ठीक है, ये आप समझ पाए डिस्काउंट क्या होता है, क्या होती है छूट हमारी। ठीक है, किस पे निकलती है। अब ये डिस्काउंट होता क्या है, डिस्काउंट कैसे निकलेगा आपका, अगर आपको डिस्काउंट निकालना है तो आप क्या करेंगे, MP में से SP को माइनस कर देंगे। अगर MP में से अगर SP माइनस कर दिया तो आपका क्या आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा। ये आप समझ पाए कि डिस्काउंट कैसे निकलता है। अब इसी तरीके से इसका परसेंटेज निकालना है आपको, डिस्काउंट परसेंटेज निकालना, तो आप क्या करेंगे, MP माइनस SP अपॉन, ये निकलता है किस पे, MP पे निकलता है, इंटू 100। ये आप समझ पाए होंगे कि जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, मान के चलो, सपोज करो, अब इस एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ये समझ पाएंगे आप। अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल लेते हैं इसका एक, ताकि आप समझ पाएँ इस चीज़ को ढंग से। इसको आप नोट कर लेना, वीडियो को रिवाइंड करके एक बार देख के दोबारा से नोट कर लेना। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे निकलता कैसे। सपोज करो आप बाज़ार गए। ठीक है, आप बाज़ार गए और वहाँ पर कोई प्रोडक्ट है, उसकी वैल्यू देखिए क्वेश्चन में, उसकी वैल्यू 120 रुपये। कितनी है, 120 रुपये। 120 रुपये उसकी क्या वैल्यू है। अब वो बेच कितने पर आया, जो भी हमारा रिटेलर है वो कितने में बेच रहा है, 110 में बेच रहा है। ठीक है, लेकिन उसकी कॉस्ट कितनी थी, 100 रुपये। ठीक है, उसकी कॉस्ट कितनी थी, 100 रुपये। अब यहाँ डिस्काउंट कितने का आ गया, 10 रुपये का डिस्काउंट आ गया कि नहीं आ गया। डिस्काउंट कितने का हुआ यहाँ, 120 में से हमने क्या माइनस करा, 110 को माइनस करा, हमारा डिस्काउंट कितना आ गया, 10 आ गया। यानी MP में ये हमारा MP था, ये हमारा SP है और ये हमारा CP है। ठीक है, क्लियर है बात। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है सबको कि CP 100 था, अब 110 CP पे उसने 20% का ऊपर 20% बढ़ा के बताया प्राइस। जो लिस्ट प्राइस करा है उसने CP से 20 रुपये ऊपर रखा, ताकि डिस्काउंट मिले तो भी उसे CP से ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, समझ में आ रही है वाली बात, डिस्काउंट क्यों दिया जाता है। अब ये डिस्काउंट जब हो जाए, डिस्काउंट 10 रुपये का डिस्काउंट हो गया, यहाँ पर कितने का डिस्काउंट है, 10 रुपये का। अगर यहाँ परसेंटेज निकालने लग रहे हैं अब परसेंटेज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 10 हमारा डिस्काउंट हो गया, निकालते किस पे हम, MP पे निकालते हैं, तो 120 पे निकालेंगे, 100 पे कितना, अभी निकाल लेते हैं। 1/12 की वैल्यू मैंने अभी बताई थी क्वेश्चन में कितनी होती है, 8 सही 1/3%। तो ये इसकी इतना परसेंटेज इसका क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। वहीं अगर हम प्रॉफिट निकाल रहे होते हैं यहाँ पर, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 10 का प्रॉफिट हो रहा है 100 पे, तो 100
तो कितना हो जाएगा, 10% का क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रॉफिट हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि क्या होता है ये डिस्काउंट, कैसे निकलता है, परसेंटेज कैसे निकलती है। तो इसी पे अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं, इसी चीज़ पे हम क्वेश्चन करेंगे। इससे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे कि कैसे आप इसको और आसानी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया प्रॉफिट एंड लॉस के हमने कुछ क्वेश्चन करे, 5-6 क्वेश्चन करे। अब हमने डिस्काउंट पे करने वाले क्वेश्चंस और प्रॉफिट एंड लॉस के जो भी क्वेश्चन बनेंगे या डिस्काउंट पे जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं मैं आपको सारे बताऊंगा और यहाँ पर हम सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मैंने आपको डिस्काउंट का कंसेप्ट समझाया। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझना कि निकलता कैसे है, कैसे लिस्टिंग करते हैं हम, प्राइस कैसे ये मार्क प्राइस क्या होता है, एसपी क्या होता है, डिस्काउंट निकलता किस पे, ये सारी चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी है आज घर जाके। ठीक है, और जितने क्वेश्चन यहाँ कराए जा रहे हैं उन पर प्रैक्टिस करें और उसी तरीके के क्वेश्चन पेपर में आ ही रहे हैं। ठीक है, तो करना आपको यही काम है, बस खाली प्रैक्टिस करना है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ और नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।